गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। बच्चों, आज मैं आपको, अभी तक आपने हिंदी रीडर पढ़ा, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आपकी विषयाध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण में आपको पढ़ाएंगे भाषा और लिपि। पाठ 1 भाषा और लिपि। तो बच्चों समझिए पहले कि भाषा किसे कहते हैं। हम प्रतिदिन अपने विचार दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे बच्चे भाषा कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया, बच्चों ने ध्यान से सुना और समझा। अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा, बच्चों ने उत्तर लिखे और याद किया। अब बच्चों, अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया? बोलकर। कैसे समझाया? बोलकर। और बच्चों ने अध्यापिका की बात कैसे सुनी? सुनकर। कैसे समझी? सुनकर। तो ये हो गया बच्चों मौखिक भाषा। कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा, जो हम बोलकर बोलते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, इसी को बच्चों भाषा कहते हैं। अब आइए हम भाषा की परिभाषा समझते हैं। भाषा बोलचाल तथा लिखने का बच्चों वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। आए समझ में? भाषा वो साधन है बच्चों जिसके द्वारा हम दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं तथा अपने भावों और विचारों को समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के बच्चों 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप। एक मौखिक भाषा जिसे हम सुनकर और बोलकर समझते हैं। एक भाषा होती है लिखित भाषा जिसको हम लिखकर और पढ़कर समझते हैं। और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा जिसको हम इशारे के द्वारा समझते हैं। अब मौखिक भाषा बच्चों, हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये भाषा का प्रारंभिक रूप होता है बच्चों। जब प्रारंभ में बच्चा छोटा होता है, जब से वो समझने लगता है, तब से वो भाषा का प्रयोग करने लगता है। यानी उसके घर में जो बोला जाता है उसको वो समझता है, फिर वो जो बोलता है उसको उसके घर वाले समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। क्योंकि पहले हम बच्चों बोलना सीखते हैं। इसके बाद आता है बच्चों लिखित भाषा। हम जो कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये भाषा का बच्चों स्थायी रूप होता है, क्योंकि बोलते समय तो हम बहुत कुछ बोलते चले जाते हैं। उस बोलने वाली जो चीज़ होती है उसको हम विस्तार से बोलते चले जाते हैं। और जो लिखित भाषा होती है उसकी बच्चों कुछ निर्धारित सीमा होती है, वो स्थायी होता है। क्योंकि जो बात हम समझाते हैं एक पेज में, लेकिन लिखते हैं उसको हम शायद 2-3 लाइनों में। ये बहुत स्थायी रूप होता है, क्योंकि लिखी गई बातों को बहुत अधिक साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है बच्चों। जो हम बोलते हैं और सुनते हैं तो उसको हम कभी ना कभी बच्चों भूल जाते हैं, इसलिए हमें लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि लिखी हुई जो वस्तु होती है, लिखी हुई जो सामग्री हमारे पास होती है, वो हमारे पास हमेशा रखी रहती है, उसको हम कभी भूलते नहीं हैं। अब बच्चों हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग बता रहे हैं। जब हम अपने मन के भाव और विचारों को संकेतों के द्वारा यानी इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब ये तो आपने भाषा के बारे में पढ़ा। अब बच्चों लिपि। लिपि का मतलब, जैसे हम पहले बच्चों बोलना सीखते हैं, पहले हम सुनते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं और लिखकर पढ़ करके अपनी बात को समझते हैं और समझाते हैं, फिर सांकेतिक भाषा होती है। लेकिन बच्चों हम लिखते कैसे हैं? कौन सी भाषा का हम प्रयोग करते हैं? तो जब हम अपने मन के लिपि है, लिप, अब हम आपको लिप का मतलब होता है लिखना। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं बच्चों, उन्हें व्यवस्थित जो है उसी के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। संसार में बच्चों अनेक भाषाएं प्रचलित है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जो प्रायः भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं।
अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और सभी भाषाएं बच्चों अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत भाषाएं जो हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू की लिपि फारसी होती है, अंग्रेजी की लिपि देवनागरी होती है और बच्चों पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है। सभी लिपियों के चिन्ह बच्चों अलग अलग होते हैं। अब आइए व्याकरण। व्याकरण बच्चों, व्याकरण जिस प्रकार, व्याकरण की परिभाषा है जिस प्रकार सड़क पर चलते हुए कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का सभी लोग पालन करते हैं। अगर हम बच्चों उन नियमों का पालन न करें तो हमारे साथ दुर्घटना घट जाती है। वैसे ही बच्चों भाषा का सही एक ढंग होता है और बोलने के कुछ नियम होते हैं। यदि हम नियमों का पालन ना करें तो भाषा का अर्थ अलग हो जाएगा, यानी भाषा का अर्थ उल्टा हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विधा को ही बच्चों व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के प्रकार बच्चों, व्याकरण 3 प्रकार की होती है। एक वर्ण विचार और दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब हमें आशा है कि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपने भाषा पढ़ा, लिपि पढ़ा और व्याकरण पढ़ा। अब इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और लिखने के बाद इसको याद करना। धन्यवाद।